नमस्कार दोस्तों, जेके इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पीकिंग कोर्स की 4th क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि आपको काफ़ी इंग्लिश आती है लेकिन आप बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप इस बात से डरते हो कि कहीं मैं गलत बोल दूं और सामने वाला मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी बातें करते हुए किसी ग्रामर का यूज नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते, उनको लगता है कि मुझे ग्रामर नहीं आती या मुझे जो आती है तो मुझे उसका प्रॉपर यूज नहीं आता। तो आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उससे आप ये सीखेंगे कि बहुत सारे काम आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो और उसमें कोई ग्रामर यूज करने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअल में उनमें ग्रामर यूज नहीं होती। जैसे आप किसी को अगर कुछ शुरू करने के लिए कहना चाहते हो, लाइक कोई गेम है, आपने कहना है कि शुरू करो, तो आप क्या कहेंगे? स्टार्ट। कोई सिंग करने वाला, गाने वाला, आप क्या बोलोगे? शुरू करो, स्टार्ट। खाना खाने के लिए टेबल पर सभी बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? शुरू करो, तो स्टार्ट। क्या आपको इसके साथ किसी ग्रामर को यूज करने की जरूरत पड़ी? नहीं। ऐसे ही अगर हमें कुछ बंद करवाना तो हम क्या कहेंगे? बंद कर दो, स्टॉप। इंग्लिश में सिर्फ आपको स्टॉप बोलना है। हिंदी में हम बोलते हैं बंद कर दो, स्टॉप, शुरू कर दो, स्टार्ट। तो ऐसे आज हम 51 कामों की बात करेंगे जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो और हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते भी हैं। तो आपको कोई ग्रामर की टेंशन नहीं है और आप बिना किसी टेंशन के डायरेक्ट इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से अटेंड करो, अटेंड तक। इससे क्या होगा कि जो 51 काम की जो बात हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो सारे काम आपके माइंड में एक्टिव हो जाएंगे और इसके बाद आप डायरेक्ट बोल भी पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। शुरू करो, आपने किसी को कहना है शुरू करो। शुरू करो, स्टार्ट। बंद कर दो, स्टॉप। उठ जाओ। जब किसी को आपने सुबह जगाना है, अगर सिर्फ जगाना है तो हम बोलेंगे, उसमें हिंदी में हम उठ जाओ ही बोलते हैं, तो आप बोलेंगे वेक अप। लेकिन अगर आप किसी जो जागा हुआ उसको बिस्तर से उठने के लिए कहते हो, तब आप बोलेंगे गेट अप। उठ जाओ में आपके पास 2 इंग्लिश हैं, वेक अप जागने के लिए और बिस्तर से उठने के लिए गेट अप। नहा लो, हैव अ शावर। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नाश्ता कर लो, टेक ब्रेकफास्ट। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आ रहा हूं, कमिंग। जा रहा हूं, गोइंग। कर रहा हूं, डूइंग। सो जाओ, गो टू बेड। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। लाइट चला दो, ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट। सुनो, जब आप किसी कहते हैं सुनना, लिसन। बोलो, स्पीक। कोई कुछ कहना चाह रहा है, आपने उसको बोला 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, अब उसको बोलते हैं हाँ जी बोलो, तो अब क्या बोलेंगे? सिंपल स्पीक। कुछ नहीं कहना, कोई ग्रामर नहीं, स्पीक। कोशिश करो, ट्राई। या हम कहते हैं आप कोशिश करो, तो सिंपल यू ट्राई, यू ट्राई। मुझे दो, गिव मी। कुछ भी, मुझे दो या मुझे दे दो, गिव मी। ये लो या ये ले लो, लाइक ये पेन ही है, मैं कहता हूं ये ले लो, टेक इट। ये लो, टेक इट। ये ले लो, टेक इट। अंदर आ जाओ, कम इन।
और कम इनसाइड, बाहर जाओ, गो आउट और गो आउटसाइड, बाहर वेट करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर नहीं, लाइक छत पे जाओ, गो अप, नीचे आओ, कम डाउन, यहां देखो, आपको कह रहा हूं यहां देखो, लुक हियर, वहां देखो, लुक देयर, जैसे आप कहते हैं ना उधर देखो, लुक देयर। एक बात बताओ, टेल वन थिंग, आप किसी को कहते हैं ना एक बात बताओ जरा, टेल वन थिंग, ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, आराम से बोलो, स्पीक स्लोली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, अपने हाथ धो लो, कोई बाहर से खेल के आया खाना खाने, हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, अपना मुंह धो लो, स्प्लैश योर फेस, यहां वॉश यूज नहीं करेंगे, स्प्लैश योर फेस, ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ, होमवर्क कर लो, डू होमवर्क, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, दोनों में आप लिसन टू मी यूज करेंगे। यहां आओ, कम हियर, उतर जाओ, गेट ऑफ, आराम से चलो, कोई फटाफट चल रहा है आप कहते हैं आराम से चलो, या बच्चे को बोलते हैं वॉक स्लोली, सीधे जाओ, किसी को कहना सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट, बाहर निकल जाओ, मतलब आप जब किसी को गुस्से में बोलते हैं निकल जाओ, गेट आउट, मेरा खाना पैक कर देना, पैक माई टिफिन, मेरे कपड़े धो देना, वॉश माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े प्रेस कर देना, आयरन माई क्लोथ्स, मेरी कबर सेट कर देना, अरेंज माई कबर, मुझे कुछ पैसे दे देना, गिव मी सम मनी, मेरे पैसे लौटा दो, रिटर्न माई मनी, बाइक को बाहर निकाल दो, टेक बाइक आउट, बाहर निकालो या बाहर निकाल दो, टेक बाइक आउट, ऑटो से चले जाओ, गो बाय ऑटो, जल्दी आना, कम अर्ली, समय पे आना, कम ऑन टाइम, समय पर पहुंचना, रीच ऑन टाइम। दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं, ये वो वाक्य हैं, ये वो काम हैं जिनको आप सीधा कह सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपने ध्यान से सुना है, क्या आपको लगता है कि इनको बोलने के लिए आपको किसी तरह से सोचने की जरूरत है, किसी ग्रामर की जरूरत है? नहीं, आपको सिर्फ ये काम आने चाहिए। बस इन कामों को नोट कर लो, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो, बोलने की प्रैक्टिस कर लो, और जहां जरूरत पड़े और कोशिश करो अपने डेली रूटीन में इनको यूज कर। ये जरूरत पड़ती रहती है बंद करने के लिए, शुरू करने के लिए, तो इनको बस सीधा आपने यूज करो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जब आप करके सीखते जाओगे तो आपको इंग्लिश ऐसे ही बिना टेंशन के आ जाएगी। मेरी कोशिश है कि आपको जल्दी और अच्छी इंग्लिश बोलना आ जाए। बस आप क्या कीजिए, आप डेली जो आपको वीडियोस मिलती हैं आप उनको देखिए, ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए। वीडियो एक बार में कुछ प्रॉब्लम है, रिवाइज करने के लिए दोबारा आप उनको देख सकते हैं। ये काम आपको करना है बस। ओके, आज के लिए इतना काफी। वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड कुछ और काम अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और आप क्या कह सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।